नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज बाइट में। क्या आपको पता है कि आपके हाथ में मौजूद चमकता हुआ आईफोन भारत में बनने पर अचानक से महंगा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने टेक और ट्रेड की दुनिया में हलचल मचा दी है। आज हम जानेंगे कि क्यों ट्रंप भारत में बने आईफोन पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, एप्पल क्यों चीन से निकलकर भारत की ओर भाग रहा है और क्या ट्रंप का ये टैरिफ बम असल में हमें प्रभावित करेगा या फिर ये सिर्फ एक सियासी चाल है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये बाइट आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आईफोन के उत्पादन को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर एप्पल कंपनी भारत या किसी और देश में आईफोन बनाती है और उन्हें अमेरिका में बेचती है तो उन पर कम से कम 25% का आयात शुल्क टैरिफ लगाया जाएगा। यह बयान ट्रंप की उस मेक इन अमेरिका नीति को दिखाता है जिसके तहत वह अमेरिकी कंपनियों को अपने उत्पाद अमेरिका में ही बनाने और वहां रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उनका साफ कहना है कि जो आईफोन अमेरिका में बेचे जा रहे हैं उनका निर्माण भी अमेरिका में ही होना चाहिए। एप्पल के लिए भारत एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र बनता जा रहा है। कंपनी चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है क्योंकि चीन में व्यापार युद्ध, भू राजनीतिक तनाव और कोविड-19 महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में बड़ी दिक्कतें आई थीं। भारत में मजदूरों की कम लागत, सरकार के प्रोत्साहन जैसे कि PLI योजना और एक बढ़ता हुआ बाजार एप्पल के लिए भारत को एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल की योजना 2026 तक भारत में हर साल 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन बनाने की है, जिसमें अमेरिकी बाजार के लिए भी आपूर्ति शामिल होगी। इस समय हर 5 में से एक आईफोन भारत में असेंबल हो रहा है और इस साल उत्पादन क्षमता में 60% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ट्रंप की 25% टैरिफ की धमकी के बावजूद विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में बने आईफोन अमेरिकी बाजार में अभी भी सस्ते रहेंगे। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक आईफोन को असेंबल करने में लगभग 30 का खर्च आता है, जबकि अमेरिका में यही काम करने में 390 तक लग सकते हैं। अगर भारत में बने आईफोन पर 25% टैरिफ 7.5 भी लग जाए तो भी कुल लागत 37.5 अमेरिका में विनिर्माण की लागत से बहुत कम होगी। ये दिखाता है कि भारत में श्रम लागत का भारी अंतर टैरिफ के असर को काफी हद तक कम कर देगा। ट्रंप के इस बयान को सिर्फ मेक इन अमेरिका की वकालत के तौर पर ही नहीं देखा जा रहा है, बल्कि कुछ विश्लेषक इसे भारत अमेरिका व्यापार समझौतों में दबाव बनाने की एक रणनीति भी मान रहे हैं। ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वो व्यापार संतुलन को अमेरिका के पक्ष में झुकाने की कोशिश करते हैं। एप्पल ने अभी तक ट्रंप के इस बयान पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कंपनी चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और भारत में निवेश बढ़ाने की अपनी योजना पर कायम है। भारत में आईफोन का बढ़ता उत्पादन देश में लाखों नई नौकरियां पैदा कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप की चेतावनी भले ही एक चुनौती हो, लेकिन भारत में विनिर्माण के फायदे और एप्पल की रणनीतिक जरूरतें बताती हैं कि मेड इन इंडिया आईफोन का भविष्य उज्ज्वल बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था ट्रंप के टैरिफ बम और मेड इन इंडिया आईफोन की कहानी का पूरा ब्यौरा। जैसा कि हमने देखा, भले ही ट्रंप अपनी मेक इन अमेरिका की बात पर अड़े हों, लेकिन भारत में कम लागत और एप्पल की चीन से दूरी बनाने की मजबूरी ये दिखाती है कि भारत आने वाले समय में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनने वाला है। अब देखना ये होगा कि अगर ट्रंप सत्ता में वापस आते हैं तो क्या वो वाकई ये टैरिफ लगाते हैं, और अगर लगाते हैं तो एप्पल और भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या इससे आपके अगले आईफोन की कीमत पर कोई असर पड़ेगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये नॉलेज बाइट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज बाइट।